नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। शहीद नेत्रपाल सिंह जी की वीरांगना हमारी पूजनीय माता श्री अंगूरी देवी भी आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी है। इतनी वृद्ध आयु में भी देखिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसे साहसिक कार्यक्रम के लिए ये आए। ऐसे कार्यक्रम हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं और जटोली गांव में शहीद नेत्रपाल सिंह जी और शहीद दलीप सिंह जी के जो कार्यक्रम हैं पिछले कई वर्षों से हम आयोजित करते आए हैं। और आज का जो कार्यक्रम है इस गांव की धरोहर कहेंगे, शान कहेंगे, जिनसे हम प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे बहुत ही साहसी वीर का नाम मैं दूंगा, एक नायक शहीद नेत्रपाल सिंह चौहान जी, जो कि आप देख रहे हैं कि कितनी कम आयु में ही वो देश के प्रति अपने प्राण न्यौछावर कर इस मातृभूमि में विलीन हो गए थे। उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वो कैसे परिवार, कब उनको सेना में भर्ती किया गया। एक बहुत ही मध्यम से परिवार में जन्मे, 1936 में उनका जन्म हुआ। उनके बाद 1954 में वो सेना में राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। बहुत ही कम आयु में, देखिए 18-19 साल की आयु में ही वो सेना में भर्ती हो गए। उनका इतना बड़ा लगाव सेना के प्रति, देश के प्रति जो देखने को मिला, जैसा कि हम उनकी जो गाथाएं हैं, कहानियां हैं, जो सुनते आ रहे हैं उनके पूर्वज परिजनों से, कि वे कम आयु में ही उनका एक बहुत ही जोश था कि मैं सेना के प्रति, देश के प्रति कुछ ना कुछ कार्य करूं। और वो देश के काम आए, शहादत में लीन हो गए और 1954 में वो सेना में भर्ती हुए। लेकिन जैसे ही 1965 का जो युद्ध हुआ, 1965 का युद्ध सभी को पता है किस किस के बीच हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक युद्ध हुआ, उसमें शरण सिंह ब्रिगेडियर हुआ करते थे। उनकी 14 जवानों की टुकड़ियों को लेकर वो युद्ध में गए। लेकिन अफसोस की बात है कि वो कभी वहां से लौट कर नहीं आए और इस देश को, इस भारत माता को के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बहुत ही कम आयु में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, देश के प्रति अपना जज्बा दिखाने वाले, देश के प्रति इतनी लगन, मेहनत करने वाले बहुत ही कम विरले देखने को यहाँ पर मिलते हैं। इतना ही नहीं, देश के प्रति प्रेम तो था ही और वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी भी हुआ करते थे। उनमें एक बहुत ही अजीब जोश था कि सेना के प्रति या खेलों के प्रति भी मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो सेना में वो भर्ती हुए और किस प्रकार देखिए अपने प्राण देश के प्रति न्यौछावर कर हम सबको छोड़कर वो चले गए। आज उन्हीं के याद में हर वर्ष की भांति हम एक ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं। हम शहीद को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन हमारे अंदर एक जोश, हमारे अंदर एक ऊर्जा भरते हैं कि देखिए किस प्रकार इन्होंने एक अच्छा साहसिक कार्य किया, देश के प्रति काम आए। आज हम इनको याद कर रहे हैं, आज हम इनके लिए देखो कहां से इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनकी जो शहादत है, मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक तो आदमी वैसे ही मर गया, कौन उसको याद करेगा, लेकिन एक अच्छे काम, एक देश के प्रति कुछ करके जाना। तो आज हम देखिए कितने वर्षों के बाद भी लगातार हर वर्ष इनकी शहादत को नमन एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में करके इनको याद करते हैं। मैं इनको नमन करता हूं, इनके परिजनों को नमन करता हूं जिन्होंने इतने अच्छे परिवार में जन्म लिया। और हम सभी युवाओं को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। खासकर देखिए युवा बच्चे ऐसे प्रोग्रामों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, जबकि उनको बहुत ज्यादा भागीदारी रखनी चाहिए कि कैसे देश के युवाओं ने हमारे लिए, ऐसे ही और भी देशभक्त यहाँ पर पैदा हुए थे। भगत सिंह, देखिए हर कार्यालय में, हर घरों में आज उनकी फोटो देखने को मिलती है। तो ज्यादा समय मैं नहीं लेऊंगा, और भी मेरे से अच्छे वक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज सभी इस श्रद्धांजलि सभा में इस शहीद नेत्रपाल सिंह जी को नमन करने, पुष्प अर्पित करने आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी नेत्रपाल जी के शहीद स्मारक पर नेत्रपाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। और सैनिक का जीवन बड़ा ही कठिन और देश प्रेमी होता है, आप सब जानते हैं। सैनिक अपना जीवन सेना में भर्ती होता है, उस दिन से लेकर जब तक उसका अंतिम समय आता है, वो देश से बड़ा प्यार करता है।
और देश के लिए न्यौछावर रहता है। और नेत्रपाल जी को आप देख रहे हो, इस तिरंगे में आने के लिए लोग बाग तड़पते हैं, और इस भाई ने हमारे लिए, हमारे को ऑक्सीजन देने के लिए, हमारा समाज जिंदा रहे, हमारी सुरक्षा रहे, इसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये आप सभी जानते हैं। मैं उस माता पिता को प्रणाम करता हूं जिसने इस प्रकार के बहादुर को जन्म दिया और जिन्होंने हमारे लिए इस देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बाकी हर आदमी ने एक विचार रखना चाहिए कि भाई देश प्रेमी होना तो देश से लगाव होता है। और सुबह उठते जैसे माँ बाप को चंद्रस्पर्श करते हैं ना, वो अपनी मिट्टी को अपने माथे पर लगाता है कि आज मेरा जीवन ये है और यही मेरी सब कुछ है। और अगर हमारी सीमा सुरक्षा है ना, तो आज अब सब बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं जीवन का, और सब समाज सब है। और अगर नहीं है तो दो तीन आपने उदाहरण देखे हैं अभी प्रेजेंट, सीरिया का भी देखा होगा, अपने अफगानिस्तान का भी देखा हो, वहां सेना भी थी, बारूद भी था, टैंक भी थी, सारी चीजें थी, लेकिन वो ये सब नहीं कर पाए जो आपकी सेना कर सकते हैं और जो नेत्रपाल जैसे सैनिक कर सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, जय हिंद, जय भारत। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब 1962 में जब चाइना ने हमारे हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, तो ये लता मंगेशकर जी ने 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उनकी स्टेज के ऊपर जब ये गाया, तो हिंदुस्तान में जब रेडियो होता था, रेडियो के द्वारा ये जब गीत लोगों तक पहुंचा तो आंखें नम और दिल में गम था। क्योंकि शहीद जो हुए बॉर्डर पे, उनकी कोई गलती नहीं थी, राजनेताओं की गलती छोटी के कारण, और इतना बड़ा ये हर्जाना भुगतना पड़ा। वैसे तो हिंदुस्तान हजारों वर्ष गुलामी के दौर से गुजरा, जब शहीद हुए और वीर हुए तो आजाद कराया देश को। 1962 में चाइना से लड़ाई लड़ी, 65 में पाकिस्तान से लड़ी और 71 में पाकिस्तान को नाकों तले चबाना पड़ा। मगर देश आज स्थिति परिस्थितियों में है कि ना इस देश की तरफ कोई देख सकता है, ना नजर कर सकता है। राजनेताओं के भी बहुत बड़े हौसले हैं, जनताओं के बहुत बड़े हौसले हैं, और हम जब सुरक्षित हैं, जब सुरक्षित की बात करते हैं, तो हम सब शुक्रगुजार हैं उन सेनाओं के, इन सेना के जवानों के जो बॉर्डर पे, जो -50 डिग्री में लेह लद्दाख में अपने कार्य को संभाले हुए हैं। और आज हम जब शहीदी दिवस को मना रहे हैं, ये उन्हीं की देन है जब हम सुरक्षित हैं। और जब गर्मी का दिन आता है तो 50 डिग्री टेम्परेचर जैसलमेर और बॉर्डर पे जब वो गर्मी के दिन जब हम एसी के रूम में बैठते हैं, तो वो हमारी सुरक्षा करते हैं। हम किन लफ्जों में, किन शब्दों में इनका गुणगान गाएं, वो शब्द हमारे पास नहीं है। मगर जब भी हमें ये फौजी मिले, हमारे सेना के जवान मिले, तो हमें इनका इज्जत और मान सम्मान दिल से करना चाहिए। यही मेरी भावना है। और आज हम इकट्ठे हुए हैं शहीद नेत्रपाल सिंह जी की पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। इनके परिवार को जितना भी नमन किया जाए, जितना भी इनकी इज्जत और मान सम्मान किया जाए, हमारे समाज को करना चाहिए। क्योंकि इन्हीं की बदौलत आज हमारा देश आजाद है, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सर्वप्रथम उस मां के चरणों में नमन करता हुआ मैं शहीद नेत्रपाल जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सभी साथियों ने फौजी के बारे में कुछ बताया। आज समाज के सभी प्रबुद्धजीवी और खास करके एडमिन बिल्लू जी भौंडसी से चल करके यहां पहुंचे हैं, और उनके साथ डीएसपी साहब आदरणीय श्रीपाल जी, कैप्टन कंवर सिंह जी, राजेंद्र जी और मेरे सरपंच साथी बैठे हैं। शहीदों के प्रति सबका लगाव, सबकी अटैचमेंट, सब सम्मान करते हैं। वो सम्मान क्यों ना करें, क्योंकि ये शहीद उस सम्मान के हकदार भी हैं। हम घर बैठे अगर आप आज चैन की सांस लेते हैं, तो इन फौजियों की ही ताकत है जिनके कारण सुरक्षित है और चैन की सांस ले पाते हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे गांव, ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में कोई वैसा बदमाश की कोई पनप जाए तो हम रात को सही से सो नहीं पाएंगे। जैसे आज 2003, 4 या 5 की बात कच्छाधारी आया करते, आप लोगों को ध्यान होगा, तो सारी रात गांव जागरण करता था सिर्फ उन कच्छाधारियों की वजह से। वो हमारे समाज के लोग थे, हम में से ही थे। उन आतंकवादियों की अगर आप मंशा देखें तो वो कच्छाधारी तो सिर्फ लूटने आते थे, लेकिन ये आतंकवादी तो मारने आते हैं, और उनसे सीधा टकराव करना, ये हिम्मत उन फौजियों में ही है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, मेरे को मौका मिलता है कि जब भी किसी सैनिक की ऐसी श्रद्धांजलि सभा या पुष्प अर्पित करने का मौका मिले, तो भाई जो भी फौज में सेवारत है या सेवानिवृत्त है, अगर कहीं किसी काम करने का मौका मिले तो सर्वप्रथम उनका काम करें। जैसे हम समाज के प्रतिष्ठित आदमी को वेटेज देते हैं, जो सम्मान देते हैं, वह सम्मान हर एक फौजी को देना चाहिए।
इस शहीद समारोह में आए हुए सभी को मेरा नमन। मैं देखिए लड़ाई तो नहीं लड़ी, पर मैं इस लड़ाई के बारे में जानता हूं। एक राजस्थान में एक ब्लू स्टार ट्रेनिंग चली थी, जो लड़ाई की एक्चुअल प्रैक्टिस थी, जो जिस भाई ने अटेंड करी होगी वो लोग जानते भी होंगे। जैसलमेर के अंदर मेरी पोस्टिंग थी। तो हम एक जैसे यहाँ तो कहते हैं मीटिंग हो रही है, और फौज में कहते हैं दरबार। एक हमारा कंपनी कमांडर था महाराष्ट्र का, मुझे उसकी याद आ गई। उसने दरबार लिया और उसने कहा हमें बड़ी गर्व की बात है, आज ये राजपूतों की भूमि है और हमें और लड़ाई के लिए हम यहाँ अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम बहुत बहादुर हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत बड़ाई करी, पर कुदरती कुछ ऐसी समाचार मिला आर्मी हेडक्वार्टर से आप अटैक के लिए जाएंगे, तो हमारी कंपनी को अटैक का मौका मिला। कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। तो खाना खाना था, मैं एक सुबेदार राजपाल सिंह होते थे ढाणा के, मैं हौलदार मेजर था। तो भाई वो हम दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे, तो वो खाना खा के और वो बाहर घूम रहा था। तो हमने देखा कि जेठ का महीना था, बाहर घूम रहे थे गर्मी में। तो राजपाल सिंह बोले क्या बात है, वो ऐसे खाना हजम कर रहा होगा। तो घनी देर होगी, जब मेरे बच्चा पूछते हैं, हम दोनों गए वो जोर से आवाज लगाने लगा, अब लड़ाई का हुक्म मिल गया, लड़ाई का हुक्म मिल गया। तो सूबेदार साहब ने, मुझे आज याद है, उसने बहुत डांट मारी, जोर से बोला, अफसर साहब दोबारा नहीं बोलना। क्या होगा, लड़ाई का हुक्म मिल गया तो आप बेल्ट टोपी लगाए और बाहर आ जाए, आपका इतना काम है, बस ज्यादा नहीं करना। मेरे को बोला भाई विसल बजा और कंपनी को इकट्ठा कर ले। तो भाई मैं गया, कंपनी इकट्ठी कर ली। वो आए तो सामान कमर था और था क्या, तो बोला भाई छोड़ चलो। अब मैंने कहा भाई बड़े कमर पड़े रहे थे। वो आया और बोला नहीं ऐसे पड़े नहीं रहने दो, एक गड्ढा खोदो और एक आईएनटी का आदमी बुलाओ और उसका नक्शा बनाओ और एक पेड़ की दूरी लो, एक पत्थर गड़ा हुआ था सीन का, उसकी दूरी लो। उसने गड्ढा खुदवाया और उसमें दबवा दिया और हम फिर चल पड़े। मैं शॉर्ट में था वो भी। तो उसमें हमारा कर्नल वेगदा बिड्डी साहब वो आ गया, तो उसने बताई सारी कहानी कर्नल साहब की, जो हमारा मेजर था उसके बारे में। तो उसने बताया सब ऐसी बात है। बोल साहब कोई बात नहीं, आप कमांड करो और इनको पीछे बैठाओ और मैं आपको आगे मिलूंगा। वहां चले गए। जाने के बाद में हमारे को मिला, जब रह गए 2 किलोमीटर अटैक करना था, तो वहां पे मतलब यही रह जाओ। कहना बात ये थी, करना और कहने में तंत्र है। इन लोगों ने देश के लिए यहाँ पर हमारे गांव से 2 शहीद हुए। पहला शहीद मेरा भाई दलीप सिंह, मेरे ताऊ जी के लड़के थे, मेरे परिवार से थे, सन 62 की लड़ाई में शहीद हुए। दूसरे शहीद भाई नेत्रपाल सिंह जी, मैं इनके चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, राम राम। इन सैनिकों की वजह से आराम से सोता है। और शहीद ये तो अटल जी की मेहरबानी है, और नहीं हमारी माता जी बैठी है अंगूरी देवी, ये बता देगी। और शहीद का पता ही नहीं लगता था कहाँ आता था। अब तो बॉडी आती है और शहीद सम्मान के साथ पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देते हैं। मैं तो ये कहूंगा, राजनाथ सिंह आप रक्षा मंत्री हो देश के, ये पत्रकार नोट कर लें इस बात को। एक तीर मारने वाले क्यों, जब एयरपोर्ट में पहुंचते हो शहीद को भी उससे बड़ा दर्जा मान के और देश को कुर्बानी देनी चाहिए और सहायता करनी चाहिए। इनकी पेंशन कर्नल के समान होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं उस गांव से हूं, उस परिवार से हूं जहां पर 2 शहीद हुए, शहीद दलीप सिंह, शहीद नेत्रपाल सिंह। जब हम शहीद दलीप सिंह के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो शादी के बाद आए थे और रास्ते से उनको टेलीग्राम मिल गया और वो वापस चले गए और वहां जाकर के शहीद हो गए। शहीद नेत्रपाल सिंह जी भी उसी कड़ी में से थे। इनको थोड़ा समय लगा, पहले मानते नहीं थे। भाई नगेश ने सबने बड़ी कोशिश की और कोशिश करके ये दर्जा उनको प्राप्त हुआ। वाकई में बधाई के पात्र हैं। साथियों, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने सैनिकों के बारे में बताया आपको। वो अपना आज हमारे कल के लिए नछावर करते हैं। हम कल आराम से सो सकें, हम आराम से चैन दे सकें, हम खुली हवा में सांस ले सकें, तो अपना आज बलिदान करते थे। आज उसी वजह से आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। मेरा चाचा सूबेदार वीरेंद्र सिंह जी बहुत में थे। मेरे ताऊ के बेटे कर्नल जितेंद्र कुमार सेवानिवृत्त हैं।
जनरल साहब आर्मी में जनरल के पद से रिटायर हुए और मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा छोटा बच्चा जो है वो भी फौज में मेजर है, आर्मड में है, दोगुना पोस्टिंग है उसकी। तो मैं शहीद परिवार के बारे में नजदीक से जानता हूँ, नजदीक से समझता हूँ। ऐतिहासिक गांव जटोली में जो कि बहुत ही कम आयु में शहादत को प्राप्त हुए हमारे बहुत ही आदरणीय, जो कि मैं कहूंगा कि पूजनीय शहीद नेत्रपाल सिंह जी की शहादत दिवस एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में आयोजित की गई है, जो कि हम पिछले कई वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम कर उनके जो देश के प्रति बलिदान था, देश के प्रति जो अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उनको नमन करने के लिए हम यहाँ सभी एकत्रित होते हैं, जिसमें आसपास के क्षेत्र के सभी आसपास के गांवों के गणमान्य व्यक्ति, सरपंच साहिबान ने भी हिस्सा लिया है। और हमारे बीच जटोली से प्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय हमारे हरिजमन सिंह बिल्लू जी आज मुख्य अतिथि के रूप में रहे, जो कि शहीद नेत्रपाल सिंह जी जो बहुत ही कम आयु में 18 से 19 वर्ष की आयु में ही सेना में भर्ती हुए। 1936 में उनका जन्म हुआ और 1954 में वो सेना में 14 राजपूत रेजिमेंट में वो भर्ती हो गए थे। और कुछ ही वर्षों के बाद शरण सिंह ब्रिगेडियर की सेना के साथ जो 14 जवानों की टुकड़ी उनके साथ गई थी और भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ा हुआ था 1965 में। उस युद्ध में वो शहादत को शहीद हो गए और इस भारत भूमि में विलीन हो गए। इन्हीं बलिदानों के चलते हुए हम देश के युवाओं को एक प्रेरणा के तौर पर ये कार्यक्रम याद दिलाते हैं कि देखिए, छोटी सी आयु में भी एक देश के प्रति अपना जज्बा, अपना इतना ज्यादा जुनून लेकर जो देश के ऊपर मर मिटे हैं, आज के युवाओं में भी वो जोश देखने को मिलना चाहिए। हमारे बीच शहीद परिवार से उनके सुपुत्र नागेश जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी शहीद के बारे में अपने विचार बताएं। जब हमारे पिताजी शहीद हुए उस वक्त मेरी उम्र लगभग 3 साल की थी। मुझसे बड़ी मेरी बहन है, वो लगभग 8 साल की थी। मुझसे छोटा एक भाई है, वो केवल 9 महीने का था। उस टाइम हमें तो याद भी नहीं है, ये 1965 की घटना है। हमारी माँ ने हमें बड़े दुखों के साथ पाला है। उन दिनों में सरकार की तरफ से भी कोई ज्यादा आर्थिक मदद नहीं मिलती थी, ना ही कोई नौकरी वगैरह की कोई सहूलियत दी जाती थी। अब आज तो सरकार शहीदों के लिए बहुत कुछ कर रही है, उस टाइम में कुछ नहीं था। देखिए, हम शहीद के परिवार से ही है। हमारे 4 बाबा थे, तो मेरे बाबा थे वो। हम ये कहना चाहते हैं कि पुराने समय में सरकारें जो थी वो शहीदों को तरफ इतना ध्यान नहीं देती थी। आज का समय बदल गया है और केंद्र में भाजपा सरकार है। मैं भाजपा सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो शहीद हुए हैं और जो फौज में जो जितने भी शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को आज आगे लाने के लिए, आर्थिक रूप से उनको मजबूत करने के लिए सरकार को उनको सम्मान देना चाहिए और उनको नौकरियां देनी चाहिए, ताकि जो पुराने समय में उन्होंने अपने जिस समय में भी उन्होंने अपना समय निकाल दिया, लेकिन आज वो आने वाले समय में अपने आप को थोड़ा मजबूत कर सके और उनका परिवार सबल हो सके।